लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं अभी गांधी मैदान में हूं और TRE 4 को लेकर के यहां पर कुछ छात्र आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन का बेसिस क्या है उस पर हम बात करेंगे। सीटेट है या कुछ और बेसिस है कि या जल्दी चाहते हैं एग्जाम लेने, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उससे पहले यह आश्वासन लगाया जा रहा था कि उससे पहले जो है आ जाएगा TRE 4 का, लेकिन विधानसभा का चुनाव ख़त्म हो गया और अब TRE 4 का मतलब चर्चा हो रही है कि वैकेंसी आएगी और बहुत ही कम मात्रा में, मतलब कि 40-45 हज़ार के आसपास जो है ना वैकेंसी निकलने की बात हो रही है सरकार के द्वारा। लेकिन हम इनसे बात करें, क्या नाम हुआ आपका? हम लोग सर पटना ट्रेनिंग कॉलेज से हैं और हम लोग का जो सेशन है 24-26 है। हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी कॉलेज हैं बिहार में, DLED हो या BEd हो, उनको अपीयरिंग का मौका मिले। अच्छा, इस जैसा कि हमारे सरकार कर चुकी है, आयोग कर चुकी है TRE 1 के नियमानुसार। उसमें क्या है, जून में नोटिफिकेशन आई थी और अगस्त में एग्ज़ाम थी, तो उसमें शामिल किया गया था अपीयरिंग को। TRE 3 में क्या हुआ था कि फरवरी में ही आ गया था नोटिफिकेशन, इस वजह से बहुत सारे यूनिवर्सिटी का उस समय तक रिजल्ट नहीं हुआ था, इस वजह से उसमें नहीं अपीयरिंग को शामिल किया। तो ये इस बार मौका है, कर सकती है सरकार। और हम यदि संवैधानिक उपक्रमों की बात करें तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के तहत हम लोग को अवसर की समानता देनी चाहिए और मिलनी चाहिए। तो बस अपीयरिंग कैंडिडेट को चाहते हैं कि आप लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार झा हुआ। क्या कर रहे हैं डिमांड आप सरकार से? वर्तमान जो ये मुद्दा है, अब जो भी लोग देख रहे होंगे पीछे भी जिन्होंने प्रदर्शन किया है, ये सारा मुद्दा TRE 4 को लेकर के है। माननीय आयोग ने कुछ दिनों पहले एक नोटिस जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि हम TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द ले आ रहे हैं। उसके कुछ ही दिनों के उपरांत उन्होंने अपना कैलेंडर संशोधित किया और उसमें TRE 4 की परीक्षा को जगह दिया। उन्होंने बताया कि हम 22 से 27 सितंबर के बीच TRE 4 की परीक्षा लेंगे। अब यदि मैं आपको बताऊं तो बिहार से केवल प्रत्येक वर्ष केवल बिहार से 70,000 से अधिक बच्चे BEd और DLED एक साल में करते हैं। इसके अतिरिक्त 35 से 40 हज़ार बच्चे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश से BEd और DLED करते हैं। मतलब बिहार के ही विद्यार्थी? हाँ, बिहार के ही विद्यार्थी। मतलब 1 लाख से अधिक बिहार के युवा BEd और DLED की डिग्री लेते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण लेते हैं। ये वैसे परिवार से आते हैं जहाँ पे किन्हीं के पिता किसान हैं, वो अपनी भूमि को गिरवी रख के इनके मोटे रकम जो कॉलेज की फ़ी है 1.5 से 2 लाख रुपए उसे चुकाते हैं, जेबर भी गिरवी रखते हैं। किन्हीं के पिता मजदूरी करते हैं, वो अपना सारा सेविंग्स इसमें देते हैं कि उनके बच्चा को आगामी TRE में मौका मिलेगा और वो शिक्षक बन के रोजगार पा सकेगा। अब इन 1 लाख युवाओं के पास दुविधा ये है कि ये जो आनन फानन में 2 प्रक्रियाएं हुई हैं, मतलब आयोग ने कहा है कि हम जल्द नोटिस जारी करेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम 22 से 27 सितंबर के बीच में एग्जाम लेंगे। मेरे हाथ में जो एक कागज़ आप देख रहे हैं, इसमें आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि TRE 1 का जो नोटिफिकेशन आया था वो जून में आया था और एग्ज़ाम अगस्त में हुआ था। TRE 2 में ये नवंबर में आया था और एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था। TRE 3 में नोटिफिकेशन फरवरी में आया था और एग्ज़ाम मार्च में हुआ था। मतलब नोटिफिकेशन आने से एग्ज़ाम होने के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 से 20 दिन है। अब आयोग ये बात कह रही है कि हम नोटिफिकेशन जल्द ले आ रहे हैं और हम एग्ज़ाम सितंबर में लेंगे। इन दोनों बातों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। यदि आप एग्ज़ाम सितंबर में ले रहे हैं तो ये जो बच्चे हैं, ये बिहार के जो 1 लाख युवा हैं, इनका एग्ज़ाम का रिजल्ट किसी का जुलाई में आ जाएगा, किसी का जून में आ जाएगा। इनका आप एग्जाम ले ही रहे हैं सितंबर में, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? जब आप सितंबर में बाकायदे एग्ज़ाम ले रहे हैं, इतना ही नहीं, TRE की संरचना देने वाले माननीय अतुल प्रसाद सर, जो BPSC के पूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये बात रखी थी कि जब भी TRE आएगी वो अगस्त सितंबर के महीने में आएगी और एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन भी लोगों के पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा हम उनको वैध मानेंगे और हम उनको शिक्षक भर्ती में शामिल करके। एग्जाम्पल है, पिछली बार ऐसा हुआ नहीं था? नहीं, पिछले बार ऐसा नहीं हुआ था। इसके पीछे कारण है, पिछले बार जो नोटिफिकेशन आया था फरवरी में ऑलरेडी आ चुका था, तो फरवरी में आया था। एक सवाल दे दीजिए, अगर नोटिफिकेशन अभी आ जाता है फरवरी या मार्च में और फरवरी एग्जाम सितंबर में होता है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद और उसके बाद अगर किसी आदमी के DLED है, BEd है, जहाँ से भी डिग्री लेता है, वो वैलिड होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, जो वर्तमान रवैया है उसके अनुसार तो वो कह रहे हैं कि नहीं होंगे, लेकिन ये डिमांड कर रहे हैं कि हाँ, लेकिन हम लोग यही मांग कर रहे हैं और आयोग पे हमारा पूरा विश्वास है। जब आयोग नोटिफिकेशन लाने से एग्जाम लेने के बीच में 15-20 दिन का डिस्टेंस लेती है, तो उन्होंने पहले ही स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि हम 22 से 27 के बीच एग्जाम लेंगे। तो आप जब 22 से 27 के बीच एग्जाम लेंगे तो अगस्त में आराम से नोटिफिकेशन ला सकते हैं, फॉर्म भरवा सकते हैं। तब तक इन सारे बच्चों का डिग्री क्लियर हो जाएगा, सारे उसमें अपीयर होने के लिए काबिल हो जाएंगे और ये भर के अपना किस्मत आजमा सकेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कहीं से इनको प्रेफरेंस दिया जाए, ये मौका मांग रहे हैं। आप मतलब टाइम ड्यूरेशन है उसको कम किया जाए और उनको मौका दिया जाए कि BEd। हाँ, और ये स्पष्ट शब्दों में मांग है कि सत्र 24-26 के सभी बच्चों को TRE 4 में मौका दिया जाए और आयोग इस पे विचार करे, वो अपने तरीके से इन चीज़ों को डील करे और सारे बच्चों को जो 24-26 के हैं उनको TRE 4 में शामिल। क्या करना चाहते हैं आप? ये मांग बहुत ही हमारी सीधी सी है। जब TRE 1, 2 और 3 जैसे हुआ है अभी तक, आयोग का जो
पूरा पैटर्न रहा है, उसमें आयोग ने विज्ञापन जारी करने से लेकर और परीक्षा करवाने तक में महज 1 महीने का अंतर रहा है। तो अभी भी TRE 4 में भी हम लोग यही चाह रहे हैं कि जब आयोग अपना एग्जाम कैलेंडर निकाल 1, 2, 3 का जो एग्जाम्पल उस आधार पर जी, तो 22 से 27 सितंबर तक अगर एग्जाम करवाने वाली है BPSC, तो उसी की तर्ज पे जुलाई अगस्त में फॉर्म भरवाया जाए, उससे हम लोग को सबको मौका मिल जाएगा। अपीयरिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग का जून जुलाई तक रिजल्ट बन जाएगा। तो हम लोगों को अपीयरिंग के तौर पे भी ना सही, पर आप अगर जुलाई अगस्त में फॉर्म भरवाते हैं तो हम सभी को मौका मिलेगा। और अगर हमें मौका नहीं मिलता है तो ये करीब 1.25 लाख बच्चों के साथ अन्याय होगा। और जो तथाकथित छात्र नेता अभी बन रहे हैं वो हमारे जैसे 70,000 से ज़्यादा बिहार के बच्चों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो अभी कोई भी छात्र नेताओं से हमारा कोई सरोकार नहीं है। देखेंगे जैसे जैसे काफिला बढ़ेगा छात्र नेता जुड़ सकते हैं हम सबसे, लेकिन हम लोग अभी अकेले ही काफ़ी हैं। समझ गए मैटर को। देखिए सीधी मोटी बात ये है शामिल कि करो, शामिल करो, 1, 2 शामिल करो, 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 मौका दो, मौका दो, मौका दो, देखिए TRE 4 की जो वैकेंसी आने वाली है वो सितंबर की बात हो रही है, लेकिन आयोग जो है फरवरी में ही नोटिफिकेशन निकालने की बात हो रही है। लेकिन 1, 2, 3 के जो पैटर्न को देखेंगे तो वो पैटर्न ये था कि मुश्किल से 1 से 1.5 महीना पहले नोटिफिकेशन निकलता था और उसके बाद वैकेंसी आती थी और लोग अप्लाई करते थे। इन लोगों का कहना है कि हम लोग का जो BEd और DLED जो भी शिक्षक के जो प्रशिक्षण शिक्षक के जो सर्टिफिकेट होते हैं जो जून और जुलाई के बीच में निकल जाएगा। तो ये चाहते हैं कि आप अपीयरिंग की भी बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे कि हम लोग का रिजल्ट आने दीजिए, आप नोटिफिकेशन 1 महीना पहले निकालिए। आप सितंबर में वैकेंसी जब निकाल रहे हैं तो 1 महीना पहले नोटिफिकेशन लगाइए, ऑलरेडी हम लोग अप्लीकेबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। कोई अर्जू नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ कर रहे हैं कि आप जो इतना गैप रख रहे हैं नोटिफिकेशन और वैकेंसी के बीच में, तो उस गैप को आप ख़त्म कीजिए जैसा कि आपने 1, 2, 3 में किया है। तो उस आधार पर ये लोग सरकार से आयोग से डिमांड कर रहे हैं कि ताकि जितने भी तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख विद्यार्थी जो हैं हर साल बिहार के छात्र बिहार के साथ साथ बिहार के बाहर यूपी हो, महाराष्ट्र हो या MP हो या छत्तीसगढ़ दूसरे स्टेट से या हरियाणा हो, वहाँ से शिक्षण प्रशिक्षण की डिग्री लेते हैं, तो उस हिसाब से 1 से 1.25 लाख पूरे छात्र हो जाते हैं। और बिहार के छात्र नोटिफिकेशन के वजह से अगर वैकेंसी अप्लाई नहीं कर पाए, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य वाली बात है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।